नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। दोस्तों, रावण के पुत्र मेघनाद को तो सभी जानते हैं कि वह बहुत बलशाली था, लेकिन क्या आपको पता है कि रावण का एक और महापराक्रमी पुत्र था जिसका नाम अतिकाय था। दोस्तों, अतिकाय इतना वीर था कि उसे मारने के लिए लक्ष्मण जी को ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ गया था। आइए मैं आज आपको बताता हूँ अतिकाय के बारे में। दोस्तों, लंकापति रावण का परिवार काफी बड़ा था और उसके पुत्र बलशाली होने के साथ पराक्रमी भी थे। रावण का सबसे प्रिय और महावीर पुत्र मेघनाद था, जिसको इंद्रजीत भी कहा जाता है। दोस्तों, अतिकाय भी रावण का अत्यंत पराक्रमी पुत्र था और उसने श्री राम रावण युद्ध में अपने पिता रावण की ओर से युद्ध किया था। अतिकाय का श्री राम की सेना के साथ भीषण युद्ध हुआ था। स्वयं विभीषण ने लक्ष्मण से कहा था कि अतिकाय कुंभकर्ण से भी ज्यादा ताकत रखता है और इसको मारने के लिए दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। अतिकाय रावण की दूसरी पत्नी धान्यमालिनी का बेटा था। लंका कांड में अतिकाय के वध का वर्णन मिलता है। जब श्री राम की वानर सेना और राक्षस सेना के बीच युद्ध हुआ तो रावण ने युद्ध करने के लिए अपने चारों पुत्रों त्रिशिरा, देवांतक, नरांतक और अतिकाय को भेजा था। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। श्री राम की सेना के पराक्रमी योद्धा अंगद ने रावण के दो पुत्र नरांतक और देवांतक को मौत के घाट उतार दिया था। महाबली हनुमान ने रावण के तीसरे पुत्र त्रिशिरा का अपनी गदा के प्रहार से सिर अलग करते हुए उसको यमलोक पहुंचा दिया। लंकापति रावण की सेना पराजय के कगार पर पहुंच गई थी और सेना के सभी प्रमुख दैत्य मारे जा चुके थे। तभी एक विशालकाय दैत्य रण क्षेत्र में आया और उसने वानर सेना में तबाही ला दी। उसके पराक्रम को देखकर श्री राम ने विभीषण से पूछा, यह विशालकाय दैत्य कौन है? विभीषण ने उसका परिचय देते हुए बताया, यह रावण और धान्यमालिनी का पुत्र अतिकाय है। हे रघुबर, इसका तुरंत वध करना जरूरी है, नहीं तो यह वानर सेना को खत्म कर देगा। तभी अतिकाय श्री राम के पास पहुंच गया और उनके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने लगा। हे तुच्छ मनुष्यों, तुम दोनों भाई क्यों मेरे हाथों इन बानरों का नाश करवा रहे हो? इनको मारने में न तो मेरा पराक्रम है और न मेरी कीर्ति, इसलिए तुम दोनों में थोड़ा भी साहस है तो मेरे साथ युद्ध करो, अन्यथा इन बानरों से युद्ध बंद करने के लिए कहकर लौट जाओ। श्री राम उसकी बातों को बगैर किसी प्रतिकार के सुन रहे थे, लेकिन लक्ष्मण को अतिकाय का इस तरह से श्री राम को भला बुरा कहना अच्छा नहीं लगा और वे क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि हे राक्षस, तू जिस तरह से बढ़ चढ़कर बातें कर रहा है उतना वीर दिखाई नहीं दे रहा है। अभी मैं अपने बाणों से तेरा सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। अतिकाय ने लक्ष्मण पर एक जलता हुआ बाण छोड़ा। लक्ष्मण ने उसके सर्पाकार बाण को अपने अर्धचंद्राकार बाण से काटते हुए दूसरा अग्निबाण उसके मस्तक को लक्ष्य करके छोड़ा, जो सीधे उसके मस्तक में जाकर लगा और खून बहने लगा। लेकिन वह संभल कर फिर से युद्ध करने लगा। युद्ध बहुत भयानक हुआ। तभी देवताओं ने आकर लक्ष्मण को यह सुझाव दिया कि यह ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से ही वश में आ सकता है। तब लक्ष्मण ने अतिकाय के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे उसका सिर धड़ से कटकर अलग हो गया। तो दोस्तों, यह था अतिकाय का पूरा कहानी। यदि आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।